हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उन्हें रूम में ले आते हैं और उन पे शाउट करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो जिन, तुम्हें लगता है पनिशमेंट की ज़रूरत है। ये सुनते ही जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो आरएम की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ आरएम ऐसा कुछ मत कीजिएगा। पर आरएम उनकी तरफ अपनी रेड आई से देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे और जुन के टेक केयर के लिए हो। तुम कैसे ये सब भूल सकते हो? तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो और आज तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम पूरा दिन जुन से नहीं मिल सकते हो, जुन से बात नहीं कर सकते हो। तुम बस इस रूम में रहोगे। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगते। तभी जिन उनके पास आ जाते हैं और वो आरएम के आगे आके उनसे कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आरएम ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे सन को मुझसे दूर मत कीजिए। पर आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और उनके शोल्डर को पकड़ते हुए उन्हें ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिससे जिनका बैलेंस नहीं रहता है वो फ्लोर पे जाके गिर जाते हैं। पर आरएम उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो रूम से बाहर आके डोर को लॉक कर देते हैं और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में सर्वेंट को बुलाते हैं। सर्वेंट आते ही उनके आगे अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, जी मास्टर। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि कोई भी जिनू के रूम को ओपन नहीं करेगा, वो पूरा दिन रूम में रहेगा, ना ही उसे कोई खाना देगा ना ही कोई पानी देगा, और वो जुन से देखना कि बिल्कुल भी बात ना कर पाए। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सर्वेंट लेडी बस अपने हेड को यस में हिला के वहाँ से अपने किचन में चल जाती हैं। आरएम जल्दी से ते के रूम में आते हैं और आते ही ते की तरफ देखते हैं। ते बेड पे बैठे हुए थे। आरएम उनसे कहते हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो उस शुगा के बारे में? ये सुनने के बाद ते उनसे कहते हैं कि योंग, मैं बस उस शुगा को मारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे बीच में आए। और बहुत जल्दी मुझे एक न्यूज़ मिली है कि शुगा बहुत जल्दी मैरिज करने वाला है ना, तो ये मैरिज उसे हमेशा के लिए याद रहेगी। और वो कहकर अपनी बस एक मिस्टीरियस सी स्माइल आरएम की तरफ करते हैं। आरएम कहते हैं, ठीक है, तुम जितना जल्दी हो सके अपना रिवेंज लो। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड शुगा जिमिन के साथ और कुक के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। उनके आसपास सारी तरफ गार्ड्स थे। जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो जो भी चीज़ ले रहे थे वो सेम टू सेम कुक के लिए भी ले रहे थे। कुक उन्हें बार बार मना कर रहे थे पर जिमिन उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उन्होंने अपने जैसा ही सूट एक डिफरेंट कलर में कुकी के लिए भी लिया होता है। कुक उन्हें बार बार मना करते पर जैसे जिमिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनते, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। शुगा अपने जिमिन को इतना ज़्यादा हैप्पी देख के वो कहते हैं, मुझे आई लव यू सो मच, तुम बस ऐसे ही हैप्पी रहा करो। तभी जिमिन उनके पास आकर कहते हैं कि शुगा, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस आप मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहो। पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई आपको मुझसे दूर ना कर दे। ये सुनने के बाद शुगा स्माइल करते हैं और कहते हैं, डोंट वरी मोची बेबी, कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता है। और वो अपनी शॉपिंग को करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और दूसरी साइड ते के पास इंफॉर्मेशन आती है। उनके गार्ड उन्हें कॉल करते हैं और कुछ पिक्स को उनके पास भेज देते हैं। ते पिक को देख के स्मक करते हैं और कहते हैं कि शुगा, तुम बहुत जल्दी अब रिग्रेट करने वाले हो। तुमने जो मुझ पे अटैक किया है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। तुम बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, उसके लिए क्रेजी हो ना, अब तुम्हारा पार्टनर बहुत जल्दी मेरे बेड पे मेरे नीचे होगा। और ये कहते हैं वो स्मक करते हैं और फिर वो उस फोल्डर को ऑन करते हैं। जैसे ही ओपन होता है फोल्डर, उसमें से जैसे ही वो कुछ पिक्स को देखते हैं, वहाँ पे वो पिक और किसी की नहीं, वहाँ पे गलती से उनके जो बॉडी गार्ड है उन्होंने कुक की पिक भेजी हुई थी। कुक को देखते ही ते की आंखों में जैसे लस्ट उतर आता है। वो बस कुक की पिक को ही देख रहे होते अपनी लस्टफुल आइज से, और वो बस अपने टंग से अपने होठों को गीला करने लगते हैं। और वो बहुत ज़्यादा अब कुक के लिए नीडी फील कर रहे थे। और वो स्मक करते हुए कहते हैं कि शुगा, तुम्हारा ये
बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये मेरे बेड पे मेरे नीचे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम्हें लाइफ टाइम हमेशा के लिए रिग्रेट कराऊंगा, तुम्हें हमेशा के लिए एक ऐसी पनिशमेंट दूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और वो ये कहकर स्मक करते हैं और अपने हैंड से उस ब्यूटीफुल से पिक को टच करने लगते हैं और कहते हैं बेबी बॉय रेडी हो जाओ तुम मेरे नीचे मौन करने के लिए, डैडी तुम्हें बहुत जल्दी अपना बना लेंगे। और वो ये कहकर कुक की पिक को देखने लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, और कुक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ते इसे अच्छे से महसूस कर पा रहे थे और वो बस वेट कर रहे थे शुगा की वेडिंग डे का। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। शुगा का आज वेडिंग डे था। शुगा ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई कर रखी थी, वो बहुत ज़्यादा आज नर्वस भी थे और वो एक्साइटेड थे। जिमिन बस रूम में बैठे हुए रेडी हो रहे थे और कुक उनके पास बैठे हुए थे और बार बार कह रहे थे जिमिन और कितना ज़्यादा टाइम लगाओगे, तुम ऑलरेडी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। शुगा ह्योंग तो तुम्हें देख के वैसे ही क्रेजी हो जाएंगे। ये सुनकर जिमिन ब्लश करते हैं और कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बिल्ला सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे, वो मेरे लिए एकदम क्रेजी हो जाए, वो मुझसे हर पल प्यार करे। और वो ये कह के स्माइल करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक धुआं सा उठता है और पूरा रूम धुएं से कवर हो जाता है, स्मोक से कवर हो जाता है। जिमिन और कुक बहुत देर तक अपनी आंखों को मलते हैं और वो कुछ देखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। हर जगह बस फॉग ही फॉग होता है। कुक धीरे धीरे सेंसलेस होने लगते हैं और जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अपनी आंखों को रब कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। और धुएं में कुछ नशे की मेडिसिन होती है, कुछ गैस होती है जिससे जिमिन भी कुछ ही देर बाद वहाँ पे सेंसलेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक मास्क को होल्ड करे हुए एक मैन एंटर करते हैं और वो बस देखते हैं। उन्हें उस रूम में और कोई नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुक दिखाई देता है जहाँ जो फर्श पे गिरे हुए हैं। उन्हें देखकर ते स्माइल करते हैं और वो देखते हैं कि कुक ने वेडिंग सूट को वेयर कर रखा है और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं और वो जल्दी से कुक को अपने शोल्डर पे उठाते हैं और वो विंडो के रास्ते से वहाँ से चले जाते हैं। ऑलमोस्ट शुगा को वेट करते बहुत देर हो गई थी। वो स्टेज पे खड़े हुए थे और वो जिमिन का वेट कर रहे थे पर अभी तक जिमिन नहीं आए हैं, जिससे वो अब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। शुगा को स्टेज पे खड़े हुए 1 आवर हो गया था, जिससे अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिमिन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो जल्दी से अपने गार्ड्स को चेक करने के लिए भेजते हैं। जैसे ही गार्ड रूम में आते हैं, वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं वो देखते हैं कि पूरा रूम फॉग से भरा हुआ है, धुएं से, और उन्हें ठीक से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो बार बार सब चीज़ों को चेक करने लगते हैं। तभी एक गार्ड जाके शुगा को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसे सुनते ही शुगा भागते हुए रूम में आते हैं। तो वो आके देखते हैं कि जिमिन डोर के पास दूसरी डायरेक्शन में बेहोश गिरे हुए, जिसे देखते ही जिमिन को ऐसी कंडीशन में देख के शुगा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और जिमिन को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और वो रूम से बाहर लाते हैं। वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और सारे सिक्योरिटी को फिर से टाइट कर देते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, और वो उन्हें लेके अपने रूम में आ जाते हैं। डॉक्टर आके जब जिमिन को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो बेहोश है, सेंसलेस हैं, वो कुछ आवर्स में अपने सेंस में आ जाएंगे। और डॉक्टर उन्हें कह के शुगा से कहते हैं मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिए तो आप इतना फिक्र मत कीजिए। और ये सुनकर शुगा रिलीफ की सांस लेते हैं। वो पूरे टाइम जिमिन के पास ही बैठे रहते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वो जिमिन के हैंड को होल्ड करे हुए बस उस पर बार बार किस कर रहे थे और वो जिमिन के होश में आने का वेट कर रहे थे कि क्या हुआ। जिमिन ही उन्हें सब कुछ बता सकते हैं। और दूसरी साइड ते जंकुक को अपने साथ लेकर कोरिया आ गए थे। वो फ्लाइट में बैठे हुए थे, जंकुक उनके पास ही बैठे हुए थे। ते बस फ्लाइट में अपनी सीट पे बैठे हुए थे और जंकुक को बेडरूम में उन्होंने लिटा रखा था। ते वाइन पीते हुए जैसे ही बेडरूम में एंटर करते हैं कि जंकुक अभी भी सेंसलेस है, वो बेड पे ऐसे ही लेटे हुए हैं। वो जिस तरीके से लेटे थे उस वजह से उनका थोड़ा सा शर्ट उनके वेस्ट से ऊपर था, जिसे देखकर ते अब बहुत ज़्यादा नीडी फील करने लगे थे। वो वाइन के सिप को लेते हुए
रूम में आ जाते हैं, वो बेड के पास आ जाते हैं और जंकुक के टाइनी वेस्ट को बहुत ही हंग्री आई से देखने लगते हैं। वो उनकी टाइनी वेस्ट पे अपने लॉन्ग और कोल्ड हैंड से टच करने लगते हैं, पर जंकुक सेंसलेस उनकी वजह से उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। ते उनकी वेस्ट पे बहुत ही जोर से पिंच करते हैं और अपनी अपनी लस्टफुल आइज से जंकुक की स्लिम और सेक्सी बॉडी को देखने लगते हैं, जैसे वो उन्हें अभी ही खा जाएंगे। वो इस तरीके से हंग्रीली उन्हें देख रहे थे अपनी हंग्री आइज से, और वो स्लोली अपने हैंड को जंकुक के शर्ट के अंदर कर देते हैं, उनकी चेस्ट पे लाते हैं और उनकी चेस्ट को बहुत ही रफली टच करने लगते हैं। ते इस समय जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे। वो सेंसलेस हुए हुए जंकुक का फायदा उठाने के लिए सोच रहे थे और वो उनकी चेस्ट को पिंच करने लगते हैं, पर जंकुक सेंसलेस थे। वो उन्हें बहुत ही जोर से पिंच करते हैं, पर ते देखते हैं कि जंकुक के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है। धीरे धीरे ते अपने हैंड को निकालते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारे सेंस में करूँगा और उस शुगा को मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि मैंने तुम्हारा कितना अच्छे से यूज़ किया अपने बेड पे, और वो कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। वो तुमसे मैरिज करना चाहता है ना, अब तुमसे मैरिज कोई और नहीं मैं करूँगा। और वो ये कहकर स्मक करते हैं और अपने वाइन के ग्लास को पूरा एक ही बार में पी लेते हैं और वो बस कुछ देर तक वहीं पे बैठे रहते हैं। वो बस शुगा के उस हर्टफुल फेस को इमेजिन कर रहे थे कि अभी शुगा को पता चल गया होगा और वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे अपने बेबी बॉय के लिए, और वो ये सोच के हंस रहे होते हैं। और वो फिर जंकुक को ऐसे ही छोड़कर सेंसलेस छोड़ के बेड पे वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो जल्दी से बस कोरिया पहुँचने का वेट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड अब जंकुक को बहुत ज़्यादा अब स्लोली अपने आइज को रब करते हैं, पर उनके बहुत ज़्यादा हैवी हेड पेन हो रहा होता है। वो ठीक से अपने आइज को ओपन नहीं कर पाते, वो ठीक से कुछ भी चीज़ें समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो फिर से जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने हेड में पेन होता है और वो बर्दाश्त ना करने की वजह से फिर से सेंसलेस हो जाते हैं। और दूसरी साइड शुगा जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अब जिमिन को सेंसलेस हुए हुए 4 आवर्स हो चुके हैं, पर अभी भी जिमिन अपने सेंस में नहीं आए, जिससे शुगा पैनिक करने लगते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा प्यार से जिमिन के फेस को टच कर रहे होते हैं। वो बार बार जिमिन से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहते हैं मोची प्लीज़ बेबी अपनी आइज़ को ओपन करो, तुम अपनी आइज़ को ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। वो इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी कुक के बारे में उन्हें ध्यान ही नहीं होता है, वो भूल चुके होते हैं। वो बस अपने मोची बेबी के लिए परेशान हो रहे होते हैं। वो जिमिन को टाइटली अपने सीने से लगा लेते हैं और उन्हें हक करके बस ऐसे ही बेड पे बैठे रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जिमिन धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि वो शुगा की बाहों में है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।